क्वेश्चन नंबर 17 करांगे 15.1 का 15.1 का 17वां क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। कहना वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। कहना 20 बल्बां का एक पैकेट है जो डब्बा ला लो तुसीं, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 बल्ब की है डिफेक्टिव है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ठीक बल्ब है वो किन्ने हो गए, 20 चो 4 घटाए 20 चो 4 गए 16, ठीक है। तो कहना प्रोबेबिलिटी पता करनी तुसी डिफेक्टिव की, डिफेक्टिव किन्ने 4, उनकी प्रोबेबिलिटी आप पता करनी, ठीक है। उस तो बाद अगला पार्ट आप बाद च करांगे, इनू पहला करांगे फिर सैकेंड पार्ट इहदा पढ़ांगे। पंजाबी विच लिखिया देखो, इत्थे रकम बहुत आसानी नाल समझ आ जाती। कहना 20 बल्बां दे एक समूह विचों 4 बल्ब खराब हैं, 20 विचों 4 कहना खराब आ, तो मतलब ठीक किन्ने होए फिर 16। इस समूह विचों एक बल्ब अचानक बाहर कढ़िया गया है, इसकी की संभावना है कि खराब बल्ब खराब होगा, कि जिहड़ा तुसीं एक हत्थ नाल बल्ब विचों कढ़िया या पैकेट चो वो खराब होवे, ठीक है। आपां की करांगे, क्वेश्चन नंबर लिखिया 17वां। क्वेश्चन सब तो पहला लिखांगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू किन्ने है 20, ठीक है। देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी किन्ने हो गया 20, ठीक है। इधर आप लिखना कुल बल्ब बराबर 20, इसलिए कुल टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20, ठीक है। इस तरह लिख लेना। उस तो बाद आप करना इनू, ये आ गया। हुण आप फर्स्ट पार्ट कर लगे इसे क्वेश्चन का 17वें क्वेश्चन की लिखांगे खराब बल्ब किन्ने हैं, ठीक है। नंबर डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू किन्ने 4, ठीक है। खराब बल्ब मैं छोटा करके लिखा दिया है, इदा भी लिखना ठीक होंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 4, खराब बल्ब बराबर 4। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स is equal to 4, therefore favorable outcomes 4 आ गए, ठीक है। जिहदी आपां प्रोबेबिलिटी कढनी होंदी आ उहदी जिहड़ी गिनती होंदी है, जिद्दां हुण डिफेक्टिव बल्ब की कढनी सी ना, तो डिफेक्टिव बल्ब्स की जिहड़ी गिनती आनी आ उही तुहाडी फेवरेबल आउटकम होनी, ठीक है। हुण फार्मूला की है, P डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इदा इधर ले लो। देयरफॉर P कादी कढ़नी है, प्रोबेबिलिटी खराब बल्ब की, खराब बल्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी 4, पर टोटल कितनी 20, कट दो इनू, 4 1 का 4, 4 5 का 20, 1/5 आंसर। इदा ही इधर भरो। नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी 4, टोटल कितनी 20, 4 1 का 4, 1/5 आंसर, 5 4 का 12, ठीक। ये सिंपल है, इन्ना कर लेना। उस तो बाद आप सैकेंड पार्ट कर रहे हैं। सैकेंड पार्ट आप कर लगे उसकी स्टेटमेंट देखांगे। इसे क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट की लिखा देखिए।
17th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ठीक है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फस्ट पार्ट आ लिखा ना वन, मतलब फस्ट पार्ट से जो बल्ब, वैसे जोड़ा कहना तुसीं फस्ट पार्ट से बल्ब बाहर कढ़िया आ इज़ नॉट डिफेक्टिव, ਇਹਦਾ मतलब कि वो खराब नहीं है, वो ठीक है, ठीक है। एंड इज़ नॉट रिप्लेसड, तो दोबारा उन्होंने उस डब्बे च रखा नहीं गया, उन्होंने किसी तुसी कमरे च ला लिया क्योंकि ठीक है, तो किसी कमरे दे विच ला लिया। नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, हुण कहंदा जिन्ने बाकी बल्ब बचे आ उहदे विचों फिर एक बल्ब बाहर कढ़िया आ। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पता करो कि ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। हम सुनो ध्यान नाल, पंजाबी च मैं थोड़ा जिहा पढ़ देवां फिर मैं तुहानूं इहदी दसदे आपां किस तरह करांगे इहनूं। 17वें क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट, मान लो कहंदा जिहड़ा बाहर कढ़िया गया बल्ब खराब नहीं हैगा, ठीक है, तो ना ही इस नूं दोबारा हुण बल्बां च लाया गया। हुण बाकी बल्बां विचों एक बल्ब अचानक बाहर कढ़िया है, इसकी की संभावना है कि बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब ठीक बल्ब बाहर आए। हुण आपां ठीक बल्बां की प्रोबेबिलिटी कढ़नी है, पर देखो पहला किन्ने बल्ब से 20 चों कहंदा एक तुसीं पहले पार्ट च कढ़ लिया, किन्ने रह गए टोटल, किन्ने रह गए तो देखो 19, ठीक है, 19 रह गए, 20 सी हुण रह गए 19। हुण देखो आपां प्रोबेबिलिटी काहदी कढ़नी है, जिहड़ा खराब नहीं हैगा मतलब ठीक है। ठीक बल्ब किन्ने हैं 4 तो खराब से, ठीक किन्ने मैं तुहानूं दस्सिआ 20 चों 4 गए 16, है ना, 16 16 विचों एक बल्ब कहंदा तुसीं कढ़ के बाहर ला लिया। आ वेखो कहंदा बाहर जिहड़ा कढ़िया ही बल्ब वो खराब ही नहीं सी, मतलब ठीक सीगा, ठीक विचों कढ़िया गया, मतलब 16 विचों वो एक घट गया, वो तुसीं ला लिया, रह गए किन्ने 15, टोटल रह जाने तुहाडे 19, फेवरेबल रह जाने तुहाडे 15, ठीक है। हुण आपां की लिखना सेकंड पार्ट, ठीक है। नाउ वन नॉन, अच्छा लिखना नॉट नॉन इफेक्टिव लिख लो, ज़्यादा वधिया है शब्द। वन इफेक्टिव बल्ब इज़ ड्रॉन इन फस्ट पार्ट, ठीक है। इसका मतलब कि तुसी हुण कहना लाइन लिखनी कि हुण एक बल्ब बाहर कढ़ लिया गया है, इदां पंजाबी वाली लिखनी, हुण एक चंगा बल्ब या ठीक बल्ब लिख लेना, ठीक, ठीक बल्ब लिख लियो। एक हुण एक ठीक बल्ब बाहर कढ़ लिया गया है, ठीक है। इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स पहले किन्ने सी 20 चो एक बार कढ़ लिया, किन्ने रह गए 19, ठीक है। इदां लिखना देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20 चो एक गया नहीं, ये हो गए टोटल। हुण फेवरेबल कढ़ने चाहिए, ठीक है। फेवरेबल कढ़न दे लई तुसीं की करोगे, जिहदी प्रोबेबिलिटी पुछी है, प्रोबेबिलिटी हुण उन्हें काहदी पुछी, ठीक बल्बां दी। कहंदा हुण जिहड़ा बल्ब प्रोबेबिलिटी पता करो, संभावना पता करो कि जिहड़ा बाहर हुण तुसीं दोबारा एक होर बल्ब बाहर कढ़न लगे आ वो खराब ना होवे, ठीक है। इसलिए खराब नहीं तो वो मतलब सही है, ठीक है ना। ये चंगा की जगह ठीक लिख सकते हैं, तुम ठीक लिख लो, ठीक है, ठीक लिख लेना। इसलिए हुण ठीक आया सच पंजाबी वाली साइड तो इंग्लिश आता। नाउ
नंबर ऑफ इफेक्टिव बल्ब्स रिमेंड का हुंदा मतलब बचे इन इज इक्वल टू नाउ नंबर ऑफ इफेक्टिव बल्ब्स रिमेंड इज इक्वल टू पहला किन्ने सी इफेक्टिव किन्ने सी 20 चों 4 खराब सी ठीक है बच किन्ने ही 16 है ना इसका मतलब 20 विचों 4 डिफेक्टिव सी तो बचे इफेक्टिव किन्ने बचे सी 16 विचों भी एक तुसीं कहंदा फस्ट पार्ट च कढ लिया तो रह गया तुहाडा 16 - 1 इज इक्वल टू 15 इत्थे भी इदां लिखना तुसीं हुण ठीक बचे हुए ठीक बल्बां की गिनती बराबर 16 - 1 बराबर 15 ओके 15 आ गया तुहाडा हुण तुसीं लिखना अगे प्रोबेबिलिटी यही तुहाडी फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 15 इत्थे लिख दो फेवरेबल आउटकम्स ठीक है हुण देखो देयरफॉर पी प्रोबेबिलिटी कादी फेवरेबल इफेक्टिव बल्बां की कढ़नी कितना बल्ब खराब ना हो मतलब ठीक है पी इफेक्टिव लिख देना ठीक है इफेक्टिव लिख दो जां उत्थे जो उन्होंने लिखा वो लिख दो नॉट डिफेक्टिव लिख दो ठीक है वैसे मैं तो कहूँगा इफेक्टिव लिखो सियाने बच्चे तो इस तरह लिखते हैं इंटैलीजेंट बच्चे थे इफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू फेवरेबल उपर 15 उपर तो टोटल थले 90 आंसर इधर देना देयरफॉर पी बल्ब ठीक बल्ब ठीक है या चंगे बल्ब ले लो ठीक बल्ब इज इक्वल टू 15 उपर तो टोटल किन्ने आ हुण 90 ठीक है इन्हें नोट कर लो तुसी फस्ट पार्ट पहला कर लो मैं रोक लेना पहला सानू थोड़े देर लिए पॉज कर देने इतों फस्ट पार्ट कर लेना इतने तक फस्ट पार्ट है तो इतने पॉज करके सैकेंड पार्ट में ओके चलो इस तो अगला क्वेश्चन करते हैं 17वां हो गया 18वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर करते हैं आप 19 18 भी करना है क्योंकि इस वीडियो के मेरे को थोड़ा जहा टाइम मैनू घट मिलना है क्वेश्चन लॉन्ग आ वो एक पूरी कंप्लीट वीडियो बन जाएगी 19 क्वेश्चन बहुत छोटा है वो करते हैं आप वो ये अटैच कर लेने देखो 19th क्वेश्चन की लिखा है A child has a die whose 6 faces show the letter as given below.
एक बच्चे को एक डाई है, डाई की होंगी जिन्हें आप लूडो खेडते हैं ना, वो डाई कहने जिद्दियाँ सारिया साइडां सेम होंदियाँ। वो लूडो वाली जी डाई होंगी उत्ते इस तरह नंबर लिखे होंगे ना, 1 इस तरह, 2 इस तरह लिखे होंगे, पर कहना ये डाई डिफरेंट है। इस डाई के उत्ते ना इस तरह अखर लिखे, एक साइड ते A B C D E तो फिर लास्ट से A, ठीक है। द डाई इज़ थ्रोन वंस, एक बार कहते डाई में सिटिया गया। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी पता करो तो D की प्रोबेबिलिटी पता करो। ओके, हुण मैनू इत्थे मन सारे लैटर बना लेना पहला, फिर तुहानूं नाल समझ लग जाएगी। वो पंजाबी च भी सेम ही लिखा। इत्थे लिखा A B C D E तो लास्ट ते फिर की लिखा A। ओके, इस तरह एक डाई है उहदे उपर इदा डाइस है उहदे की लिखा उपर इस तरह अखर लिखे हुए A B C D E ते A। आप सब तो पहला लिखने हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पंजाबी वाले ने भी इधर लिखना टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जिहड़ा भी डाई वाला क्वेश्चन होंदा है उहदे ते 6 साइडां होंदियां ना, तो वही पॉसीबल आउटकम भी 6 ही आनी है। देखो ये वैसे गिन किन्ने 1 2 3 4 5 तो 6। ओके, ये हो गया। हुण तुसी काहदी प्रोबेबिलिटी कड्ढनी है, पहले पार्ट में कड्ढनी ए दी है ना। देयरफॉर ठीक है, पहले कड्ढनी तुसी प्रोबेबिलिटी ए दी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ पता होना कि ए किन्नी बार आ रहा, किन्नी बार ए लिखा है 1 ते 2, दो बार आ रहा। नंबर ऑफ फेसिस लिख दो, डाइज के फेसिस होंगे। नंबर ऑफ फेसिस शोइंग ए, शोइंग लिख दो कि सानू जेडे दिख रहे हैं किन्ने आ 1 ते 2। देयरफॉर फेवरेबल हो गई तुहाडियां आउटकम्स 2। इदा पंजाबी च ले लो, की लिखोगे फस्ट पार्ट पासे दे, पासा कहते हैं पंजाबी च पासा लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। एक पासा सिटिया गया तो पासे दे सीधा लिख लो, एक लाइन सौखी लिख लो, जिन्नी बार ए लिखा गया है बराबर 2 बार, ठीक है। इसलिए पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। हुण तुसीं की प्रोबेबिलिटी कड्ढनी है कादी ए दी, इनू ब्रैकेट से ए पाओ। की फार्मूला होंदा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देयरफॉर पी ए दी कड्ढन लगे ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, हुण देखो फेवरेबल कितनी है तुहाडियां 2 ओवर पॉसिबल कितनी 6, कट्टो इनू 1 ओवर 3, 2 1 2 2 3 6। इधर सेम इधर फेवरेबल उपर 2 है तो
टोटल 6 है, इनू कट दो 1/3 आंसर। ओके, ये हो गया फस्ट पार्ट। सैकेंड पार्ट से कहंदा किहड़ी कड्ढनी तुसीं डी दी। नंबर ऑफ फेसेस शोइंग डी इज इक्वल टू कितनी बारी डी लिखा, इक्को बारी 1। देयरफॉर फेवरेबल हो गया तुहाडियां आउटकम्स 1। ओके, इधर इधर ले दो, जिन्नी वार डी लिखिया है एक, देयरफॉर फेवरेबल, क्योंकि इक्को बार डी लिखिया ना, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। अगे आ गया पी, कादी कढ़नी है डी दी। फार्मूला नहीं लिखना, बार बार फार्मूला नहीं लिखना, ठीक है। पी डी इज इक्वल टू, देखो फेवरेबल होने कितनी तुहाडियां 1, टोटल कितनी सी 6 आंसर। फेवरेबल उपर आ याद रख लेना, फेवरेबल उपर 1 तो टोटल थले, टोटल कितनी 6 आंसर। बार बार फार्मूला नहीं लिखना, जो एक बार तुम फार्मूला क्वेश्चन से लिख दें तो एग्जामिनर को पता हो जाता है कि इनू पता है ना क्वेश्चन करना, तो फार्मूला भी इनू पता है, इसलिए बार बार लिखने की लोड़ नहीं। फस्ट से ले तो सैकेंड पार्टों के पाए, सैकेंड पार्ट्स ना लिखो, इन्हें नोट कर लो। क्वेश्चन खत्म हो गया। उस तो बाद मैं तुम्हें 18वें क्वेश्चन की वीडियो करके देना।